सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रूफ दैट वाला का टाइप 6। देखो जरा, हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए टाइप 6 टाइप के 6 टाइप नहीं टाइप 6 का हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने वाले नहीं है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसका टाइप नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, अभी तक हमने कितना टाइप बता दिया है आपको। हमने अभी तक आपको टाइप 1 बता दिया है, देखिएगा जरा, टाइप 1 बता दिया है, टाइप 2 बता दिया है, टाइप 3 बता दिया है, टाइप 4 बता दिया है, टाइप 5 बता दिया है। आज के सेशन में टाइप 6 कंप्लीट हो जाएगा। एक और टाइप इसका बचेगा प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन का, और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन तुमसे बनेगा नहीं, दौड़ेगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा छोटा मोटा फार्मूला अप्लाई करके सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो। उस लेवल की क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं टाइम गवाएंगे एक्सप्लेनेशन पे, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा जरा, आप कहोगे कि भैया इतना बराबर इतना लाना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। लेकिन आपके दिमाग में ये बातें हैं कि डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन है, ऐसा समझो। आराम से सब एलसीएम लेना, अगर तुमने जोड़ घटाव एलसीएम लेना अगर सीख रखा है 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास में, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, राइट। अब देखो, इस क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि प्रूफ दैट साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 2 बटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए। राइट। अब कहोगे कि भाई जनरली हम एलएचएस को 95% केसेस में एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला लेते हैं, तो वैसा सेम। अब देखो, थोड़ा सा सब कुछ सेम है, यहां प्लस है यहां माइनस है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम अप्लाई करना है, एलसीएम। अब देखो, हम कहते हैं कि जस्ट देखो जरा, ये वाला पार्ट का एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले लिखते हैं, थोड़ा सा एक लाइन लिखते हैं, टेकिंग क्या चीज, एलएचएस। भाई हम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लेके आएंगे। एलएचएस पार्ट को हम उतार देते हैं, तो आप कहोगे कि भाई साहब साइन ए प्लस क्या है, कॉस ए, और बट्टे में क्या है जी, साइन ए माइनस का क्या चीज, कॉस ए। इसको उतारना हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस क्या है, कॉस ए, बट्टे में क्या है जी, साइन ए प्लस का क्या चीज, कॉस ए। ये हमने एलएचएस उतार दिया। अब देखो, सिंपल तरीका है, आपको एलएचएस एलसीएम ले रहा है, इतना का एलसीएम सेम हो जाएगा। आप कहोगे कि सेम नहीं होगा, साइन ए माइनस कॉस ए ये हो जाएगा, और साइन ए प्लस का क्या चीज, कॉस ए। ये एलसीएम हमने ले लिया। अब इस पे हम जोड़ घटाव अप्लाई कर देते हैं। देखो, जब इतना से भाग दोगे तो ये वाला तो कट जाएगा, ये बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब कि भाई साहब साइन ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए, और इससे मल्टीप्लाई होगा अगेन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इसका काम होगा, ये वाला प्लस उतार दिया। और फिर जब इससे भाग दोगे तो ये प्लस वाला ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये साइन ए माइनस कॉस ए, और इससे मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब कि आप कहोगे कि भैया एक ही बार उतार देते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके लिए ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को हम थोड़ा सा अच्छा से समझाना चाहते हैं कि देखो बबुआ, इस क्वेश्चन को एक्चुअली में तुम कैसे गर्दा उड़ा सकते हो बिना किसी ट्रिक के। देखो, ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का जगह पे क्या है, साइन ए, अब बी का जगह पे क्या है, कॉस ए, और इसके होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटू नहीं, ये प्लस है। देखो, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये वाला बात समझ में आ गया। ऊपर के लिए, नीचे के लिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो जरा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आप कहोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप कहो कि ए का जगह पे साइन है, यानी ए स्क्वायर, यानी साइन ए स्क्वायर, माइनस बी का जगह पे कॉस है, यानी कॉस ए स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, आप कहोगे कि भैया इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। देखो, साइन प्लस कॉस एक लिखेंगे या इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो, ध्यान देखो, बच्चे गड़बड़ाते कहाँ हैं। अब देखो, तुमको इसमें क्या फर्क दिखता है, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है, इतना बराबर 1 होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर है। भाई साहब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है? तो गलती मत करना, बहुत ध्यान से अप्लाई करना फार्मूला। आप कहोगे कि a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। इसके लिए a प्लस बी का फार्मूला, तो a का जगह पे साइन ए, तो साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a का जगह पे साइन ए और b का जगह पे कॉस ए। क्लियर? इतना के लिए हमने a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया, प्लस इसका a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर यानी साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बट्टे में क्या है जी, बट्टे में क्या है, आप कहोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब उसको उसा ही रखिए। आप कहेंगे कि एक बार इसको ऐसे ही हम लेके चलते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि इसके लिए 1 हो जाएगा, प्लस देखो जरा, प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगेन इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट्टे। आप कहोगे कि भैया हमको प्रूफ दैट में लाना क्या है, एक बार और लिख लेते हैं। हम कह देते हैं कि हमको साइन नहीं चाहिए, खाली कॉस चाहिए, तो इस साइन को कन्वर्ट कर लेंगे। साइन को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, आइए पहले से माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया आपने कॉस को क्यों नहीं कन्वर्ट करना, अरे भाई इसमें कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो साइन चल जाएगा, लेकिन हमारे को साइन नहीं चाहिए ना, कॉस चाहिए, इसलिए कन्वर्ट कर लिया है। आप कहोगे कि एक एक मिल के 2 होता है, और माइनस का 1 देखो जरा, माइनस का कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, मतलब एगो माइनस में कॉस स्क्वायर और माइनस में एगो कॉस स्क्वायर, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए। क्या यही चीजें प्रूफ करना था, क्या यही चीजें प्रूफ करना था? इसके लिए कहते हैं कि तुम ट्रिक मत अप्लाई करो, जस्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ लो, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं अप्लाई होता है। बोर्ड एग्जाम में ट्रिक नहीं काम करता है। तुम जो अपने तरीका से, अब इसी क्वेश्चन को देखो, तुम ट्रिक लगाओगे कि भैया ये है, सिंपल तो है, सिंपल स्टेप है, इसी को 10 बार प्रैक्टिस कर दो, 2 बार प्रैक्टिस कर दो, 5 बार प्रैक्टिस कर दो, खट बोल के ट्रिक से पहले ये आंसर आ जाएगा विदाउट तुमको किसी भी कंफ्यूजन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंपल है। क्या बोल रहा है कि इतना को सॉल्व करके इतना बता दो, सिंपल क्वेश्चन है। आप कहोगे कि भाई इसको सिंपल एलसीएम से लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, टेकिंग LHS को ले रहे हैं, तो LHS में क्या लिखा है भाई, कॉसेक थीटा बट्टे में क्या चीज, कॉसेक थीटा माइनस का 1, ये प्लस है, यहाँ पे है कॉसेक थीटा और नीचे में क्या है जी, कॉसेक थीटा और प्लस का 1, ठीक है। हमने LHS को लिख दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। भाई साहब देखो, यहाँ भी कॉसेक थीटा है, यहाँ भी कॉसेक थीटा है, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेने से क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमने कॉसेक थीटा कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉसेक थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। इसका नीचे में क्या बचेगा, कॉसेक थीटा माइनस का 1 और ये वाला प्लस, यहाँ भी 1 बचेगा। आप कहोगे कि भैया इतना आसान है, इतना ही आसान होता है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ पढ़ने पे, ठीक है। अब कहोगे कि सिंपल सॉल्व करते हैं, कॉसेक थीटा, देखो इसका और इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि एक बार ये उतार देंगे और एक बार क्या करेंगे, ये 1 उतार देंगे, कॉसेक थीटा प्लस का 1। अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो जब तुम इसने इतने से इसमें भाग दोगे ना तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये प्लस वाला बच जाएगा, 1 में गुणा होगा, यानी कहने का मतलब कि कॉसेक थीटा प्लस 1, ये वाला प्लस, जब इससे भाग दोगे ना तो प्लस वाला ये कट जाएगा, ये बचेगा, 1 से गुणा होगा, यानी कॉसेक थीटा माइनस का 1। देखो आप कहोगे कि भैया इतना आसान कैसे है, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में देखो क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एगो कॉसेक क्या हो जाएगा, इनटू में 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। और नीचे में देखो जरा, आप कहोगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का जगह पे क्या है कॉसेक, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे देखो, देखो ये कॉसेक में गुणा होगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आइए 2 तो रहेगा, ठीक है। नीचे में देखो, आप कहोगे कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि कॉट स्क्वायर थीटा,
कैसे, देखो आप कहोगे कि भैया आइडेंटिटी मालूम है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप कहोगे कि भैया यहाँ से देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ये वाला कॉट तो इधर ही रहेगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि इतना हमारे पास है, उसके बदले हमने ये लिख दिया भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर कॉट स्क्वायर, हमने लिख दिया, आइडेंटिटी अप्लाई करा। आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप कहोगे कि भाई साहब 2, ये कॉसेक को हम नीचे लेके आएंगे तो साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये वाला देखो, अब कहोगे कि भैया मेन बटा कौन है, मेन बटा तो ये है, मेन बटा तो ये है। अब कॉट को क्या लिख सकते हो तुम, कॉट को कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसको आगे बढ़ाओगे तो भाई इससे देखो ना 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये साइन वाला ऊपर चल जाएगा, आप जानते हो ऐसा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर होता है जी, कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ऊपर से नीचे साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था। तो इसलिए बोलता हूं ट्रिक मत अप्लाई करो, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, क्वेश्चन बनेगा। ट्रिक के चक्कर में रहोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए सिंपल तरीका है, क्वेश्चन को समझ के बनाओ, सिंप्लीफाई करो। देखो अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, एक बार आप ये बनाओगे या हम बना दें, ठीक है हम बनाएंगे, इतना लाना है तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। टेकिंग LHS, क्लियर है। LHS पे क्या है जी, कॉसेक माइनस का कॉट ए बट्टे में क्या है जी कॉसेक ए प्लस का क्या चीज, कोई बोल रहा है कि भैया सीधा लिखिए ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसा, ठीक है। प्लस का यहाँ पे देखिए कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, राइट, यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। सिंपल है, एलसीएम ले लेंगे, इतना का एलसीएम ले लेंगे। तो आप कहोगे कि भैया ठीक है एलसीएम ले लेंगे, फिर ये वाला उतारेंगे क्या चीज कॉसेक ए प्लस का क्या चीज कॉट ए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर ये वाला एलसीएम है तो वैसा ही उतर जाएगा, यानी कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। क्लियर। अब देखो अप्लाई करो सिंपल तरीका से, सिंपल तरीका, जब इतना से भाग दोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये बचेगा, और इतना से इतना में गुणा, यानी बचेगा क्या चीज, आप कहोगे कि भैया बड़ा कैलकुलेशन बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हम कहेंगे तो यही होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्यों, a माइनस बी फिर a माइनस बी लिख देंगे, या लिखेंगे एक बार और तो वहां तक चले जाएगा, ठीक है लिख देते हैं। देखो भाई साहब लिख देते हैं, देखो किसी को अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाए तो हमको अच्छा नहीं है, ये प्लस उतारते हैं, इससे भाग देंगे तो आप कहोगे कि माइनस वाला ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसमें गुणा हो जाएगा। तो अगेन इसको वैसे ही लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और इसके लिए भी एक ब्रैकेट आ जाएगा कॉसेक ए प्लस क्या चीज कॉट ए, इसीलिए बोल रहा हूं कि वहां तक चले जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉसेक ए माइनस क्या हो जाएगा कॉट ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला प्लस a प्लस बी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉसेक ए और प्लस का क्या चीज कॉट ए और इसका होल स्क्वायर, बट्टे में क्या है जी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट्टे में देखो जरा, आप कहोगे कि भैया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का क्या चीज कॉट स्क्वायर ए, और इतना बराबर आपको मालूम है क्या 1 होता है, ठीक है, इतना बराबर 1 होता है। क्या इसे देखो आप कहोगे कि भाई साहब 1 प्लस क्या चीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आइडेंटिटी होता है ना कॉसेक स्क्वायर ए, तो आप कहोगे कि 1 के इधर ही रखो, यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, तो इतना बराबर है तो हम एक तो लिख सकते हैं, लिख दिया, वही चीज़ हमने लिखा है। आगे बढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। नीचे का तो हम कह देते हैं कि भाई नीचे तो एक है, एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ना ही ये लिखते हैं, क्यों ढोएंगे। ऊपर में देखो, ऊपर में देखो, ऊपर में देखो, आप कहोगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो आप कहोगे कि चलो तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो आप कहोगे कि भाई साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक के इंटू क्या चीज़ कॉट ए प्लस, फिर इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो आप कहोगे कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का क्या चीज़ कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉसेक ए इंटू क्या चीज़ साइन ए। ठीक है, साइन ए बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो अब आगे बढ़ाएंगे, तो आप कहोगे कि भैया ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, एगो कॉसेक क्या हो जाएगा, दूगो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस एगो कॉट क्या हो जाएगा, दूगो कॉट स्क्वायर ए। देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई साहब आपको 2 तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन आंसर में तुमको कॉसेक स्क्वायर ही है, कॉट नहीं है। कहने का मतलब कि कॉसेक स्क्वायर को रखना है, तुम कहोगे कि भाई कॉट के बदले हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि एगो कॉसेक ये बाहर है 2, एगो कॉसेक दूगो कॉसेक स्क्वायर ए और ये वाला माइनस का 1। क्या यही प्रूफ करना था, सिंपल है यार, ट्रिक के पीछे मत भागो, जस्ट इसी क्वेश्चन को अच्छा से देखो, इसमें कहीं ट्रिक अप्लाई हुआ है क्या, लेकिन अलग अलग वीडियो में तुम देखोगे ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, बस प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया भाई साहब, हमने आज के सेशन में टाइप 6 भी कंप्लीट कर दिया। अब खाली क्या बचा हुआ है, टाइप 7 बचा हुआ है अगले वीडियो में। ठीक है।